You know, it's literally 1:54 right now, 1:54 a.m. to be specific. And guess what I'm doing? Like, I know it is random, but just guess कि ये कितना random हो सकता है. So yeah, suddenly I am deciding the menu of something, and you know what that something is? So that something is a cloud kitchen. Yes, I am thinking of starting a cloud kitchen. I don't know why. But yeah, it is what it is. You gotta do what you gotta do to earn money. यार कभी कभी मेरे को ओल्ड मनी और जेनरेशनल वेल्थ का इतना ज़्यादा नीड रहता है ना, इतना ज़्यादा मेरे को लगता है कि शिट यार, जेनरेशनल वेल्थ तो होना ही चाहिए, वो तो बेसिक राइट होना चाहिए यार सबका. Like generational wealth is a basic need, bare minimum. But at this point of time, my mom is also really fed up. Like the amount of ideas that I get, वो भी रोज़ का. Like अगर हम मेरी मम्मी की जगह होते तो हम अभी तक खुद को डिसोन कर दिए रहते. But yeah, thankfully my mom is patient enough. Lucky me. को उसका बहुत सारा ये देखना है कि इसका मेन्यू क्या रहेगा ज़ोमैटो में, क्या कुछ ऐसा कुछ करना रहता है. उसका पार्टनर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसका कुछ तो करना पड़ता है, वो सब मेरे को कुछ देखना पड़ेगा. और फिर उसके बाद मेरा ऐसा एरिया पे घर है, पता है मेरे को लग रहा है कहीं हम सारा सामान मंगा ले, सारा मेन्यू डिसाइड कर ले, सारा कुछ कर ले, और फिर बाद में मेरे को ये झटका ना लगे कि मेरे एरिया में तो ये सर्विसेज है ही नहीं. सो या कुल मिला के ऑल आई थिंक अबाउट इज़ हाउ टू गेट मनी, क्योंकि मेरे को कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा 3 साल में जिससे मेरा अच्छा इनकम सोर्स बन जाए. क्योंकि अगर 3 साल में BBA करने के दौरान मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा कैसा क्या प्लानिंग होने वाला है, कैसे मेरे पास पैसा आएगा, तो मेरे को मेरे मम्मी पापा करवाएंगे ज़बरदस्ती MBA, जो कि मेरे को नहीं करना है. उतना पढ़ाई लिखाई का मेरे को कोई शौक़ नहीं है यार. मेरे को नहीं पढ़ने में अच्छा लगता है बिल्कुल भी, है ना. जैसे हम पहले के अपने एक वीडियो में बोले थे, पढ़ाई लिखाई मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, एकदम भी नहीं, एकदम. तो या पहले पता है क्या मेरा प्लानिंग था कि हम बैंगलोर, या क्योंकि मेरे को पता है CUET का हम कुछ पढ़ाई नहीं की है और मेरा DO नहीं निकलेगा, तो मम्मी पापा को बोल रहे थे, मम्मी पापा प्लीज़ मेरे को बैंगलोर में एक कॉलेज में BBA करा दो, उधर मेरा BBA से ही पैकेज लग जाएगा. क्योंकि MBA करना मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा, क्योंकि मेरे को उतना पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. लाइक अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरे आगे कुआं है, पीछे भी कुआं ही है, या खाई है, या पीछे जो भी रहता है वो है, तब हम MBA कर सकते मजबूरी में. पर मेरे को बिल्कुल मन नहीं है इतना पढ़ने का. तो या पहले मेरा प्लान था कि हम BBA कर लेंगे बैंगलोर से या दिल्ली की कहीं के भी कोई अच्छा कॉलेज से, देहरादून से, क्योंकि वहाँ पे मौसम भी अच्छा रहता है, वहाँ इतना गर्मी भी नहीं रहता. यहाँ तक कि अभी तक हम निफ्ट जाने तक का भी सोच चुके थे, पर फिर मेरे को बाद में पता चला कि ओ शिट, निफ्ट का तो शायद एंट्रेंस हो चुका है पहले ही. तो या पहले ऐसे मेरा प्लान था बैंगलोर जाने का, वहाँ से कुछ BBA करके कुछ पैकेज लगा के, उसके बाद आई थॉट कि हम अपना कुछ करेंगे. पर फिर मेरे पास आया दिमाग, राधा सोच एक बार तुम अच्छे से कि बैंगलोर इन इटसेल्फ इट इज़ अ एक्सपेंसिव सिटी. उसके बाद मेरा वहाँ BBA का जैसे ऐसे सेंट जोसेफ्स या ऐसे कोई भी कॉलेज में मेरा ऑलमोस्ट 4-5 लाख तो लगना ही है, ठीक है. उसके बाद से मेरा लिविंग एक्सपेंस, मेरा और क्या क्या एक्सपेंस मेरे को खुद नहीं पता है ना, और कुछ तो लगता ही रहता है कॉलेज में, है ना. तो उसके लिए मेरा बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा. और उसके बाद भी मेरे को, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतना सब करने के बाद भी पढ़ाई लिखाई करके अगर हम कोई जॉब ले भी लेंगे तो मेरे से वो 9 to 5 जॉब नहीं होगा, 1 साल से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं. और हम जॉब के साथ साथ फिगर आउट करेंगे कि मेरे को और क्या क्या करना है. उतना बिज़ी रहने का मेरे को आदत भी नहीं है, तो उसके लिए भी मेरे को टाइम लगेगा. तो कम से कम मिनिमम मेरे को 2 साल तक जॉब करना पड़ेगा अपना कैपिटल जमा करने के लिए. तो इतना एनालाइज करने के बाद फाइनली आई केम अप विथ एन आइडिया. oops I came up with a धासु idea. So guess what I did? So yeah, I did something crazy. That is, I made a deal.
Yes, I made a deal with my own parents, my own mom and dad. तो लाइक मेरे मम्मी पापा का पहले से ही था कि बीबीए यहाँ पे कर लो कम पैसे में, एमबीए अच्छे कॉलेज से कर लेना, बट आई वॉज रिजिड कि मेरे को जाना है यहाँ से बाहर, मेरे को नहीं रहना घर पे, मेरे को जाना है यहाँ से बाहर. तो आई वॉज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट मी गोइंग आउट कहाँ पता नहीं, बट जाना है बस, कहीं तो बाहर चले जाना है बस, यहाँ से नहीं है ना. तो यार मेरे को बस बाहर जाना है घर से. तो मेरे दिमाग में लड्डू फूटा और मेरे को लगा कि यार ये लोग तो चाहते हैं कि हम घर पे रहें, और मेरे को अगर हम घर पे रहेंगे तो इन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पेरेंट्स को. तो जितना पहले शुरू करें उतना अच्छा है ना. तो हम सोचे कि इन लोग के साथ ही डील बना लेते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ. एंड गेस व्हाट डील आई मेड. तो आई टोल्ड देम कि ठीक है, मान लिया आपकी बातें, कर लेंगे यहाँ से भी, बट मेरा एक शर्त है कि जो पैसा यू वर रेडी टू स्पेंड इन द फर्स्ट प्लेस किसी देहरादून या बैंगलोर जैसी सिटी के कॉलेजेस में, तो उधर कितना स्पेंड होता, 5 या 6 लाख तो आराम से स्पेंड हो जाता मेरे ऊपर, है ना. तो उतना में हम यहाँ से बीबीए कर लेते हैं ऑलमोस्ट 3 या 4 लाख्स में. मेरा रहने खाने का कुछ भी खर्चा एक्स्ट्रा आएगा नहीं, इधर ही हम रह रहे. तो वो जो बचा हुआ 1-2 लाख है, उसको आपको मेरे आइडियाज़ पे स्पेंड करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे रहेंगे, वरना हम जा रहे. अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम सम काइंड ऑफ स्पॉइल्ड ब्रैट जो कि ज़बरदस्ती पैसा खर्चा करवा रहे. बीबीए में आराम से 3-4 लाख लग जाते हैं, ठीक है. अभी तो 3 साल का कोर्स है, मेरे को लगा तो 4 साल का हो गया है शायद, बहुत कोई 4 साल का या 3 साल का भी है, यहाँ पे 3 साल का है, ठीक है. तो आई नो कि 3 साल का कोर्स है, 2-4 लाख आराम से लग जाते हैं, है ना. तो उतना लग ही रहा है, और हम सोच रहे थे बाहर जाने का, तो हम बाहर नहीं जा रहे. टेक्निकली हम आपको बात सुन रहे हैं, हम इसी सिटी में रह के बीबीए कर लेंगे, पर बचा हुआ पैसा उसको आपको मेरे आइडियाज़ पे स्पेंड करना पड़ेगा तभी, वरना हम बाहर जा रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे को आइडिया आया इस क्लाउड किचन का, तो आपको मेरे को प्रोवाइड कराना है रॉ मटेरियल्स, जो कि नॉर्मल बस वही सब्ज़ी वब्ज़ी या जो भी मेरे को चाहिए. तो हाँ, तो अगर हम बाहर जाके बीबीए नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि अपने सिटी में रह के बीबीए कर लो फिर एमबीए कर लेना, तो बीबीए हम करें यहीं पे रह के, अपने घर पे रह के, अपना लिविंग कॉस्ट बचा के, जो भी सब कुछ बचा के, तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ तो होना ही है, तो मेरे ऊपर ही हो जाए. तो एक बार फिर से इन शॉर्ट मेरे को सारा समरी देने दो, मेरे को पता है बहुत एकदम खचर पचर हो गया है. तो मेरा आइडिया है क्या कि जो मेरा बाहर में एमबीए करके, जो कि हम ज़िद मचा के रखे थे और आप लोग को फिर वो मान भी गए थे कि ठीक है बाहर में करा देंगे एमबीए, है ना. तो जो मेरा 5-6 लाख में होना था एमबीए बाहर में, और आप चाह रहे थे कि हम यहाँ पे एमबीए करें, तो ठीक है, अभी आपको बाहर के लिए मनाने के बाद अभी हम खुद मान जा रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ पे कर लेते हैं एमबीए 2-4 लाख में. पर वो जो 4-5 या 6 लाख माइनस 2-4 लाख, वो जो बीच का माइनस करके जो ये पैसा बचा मेरे यहाँ बीबीए करने से, दैट मनी यू हैव टू इन्वेस्ट इन माय आइडियाज़. उतना पैसा तो ऑब्वियसली स्पेंड नहीं होगा, उतना ज़्यादा महंगा आइडियाज़ मेरे को आता नहीं है, चिंदी आइडियाज़ ही आते हैं, पर फिर भी. एंड यू नो व्हाट, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहता है कि पढ़ाई नहीं करना है तो और क्या करना है, तो मेरे पास बहुत सारा आइडियाज़ आते हैं. तो अगर हम अपना सारा पैसा उधर ही कॉलेज में इन्वेस्ट कर देते, तो मेरे आइडियाज़ में मेरे मम्मी पापा घंटा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते. आई नो दैट, घंटा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते मेरे आइडियाज़ पे. तो या कुछ मेरे को करना ही था, तो यहाँ पे हम सस्ता बीबीए कर लेंगे, और यहाँ पे पैकेज मतलब अच्छा ही है ये यूनिवर्सिटी, जो हम सोचे अच्छा यूनिवर्सिटी. और ये मच्छर इतना सारा मच्छर क्यों आता है यहाँ पे. एक तो पता है हम पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं ताकि मेरा आवाज़ क्लियरली आए. अभी पंखा चालू था कुछ समय पहले, तो कुछ क्लिप में मेरा आवाज़ आया होगा थोड़ा अजीब सा. अभी हम पंखा बंद कर दिए तो ये मच्छर आने लग गया यहाँ पे. तो हाँ, तो मेरे को पता तो था कि मेरे को अपना आइडियाज़ पे इनका पैसा लूटने के लिए कुछ तो तिगड़मबाजी करना पड़ेगा. तो अच्छा हो मेरे को सही टाइम पे आइडिया मिल गया कि हम इधर से ही बीबीए कर लेते, बचा हुआ पैसा अपने आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करेंगे. वरना अगर हम एक बार बाहर वाले कॉलेज में चले जाते, मेरे आइडियाज़ का तो लेना का देना पड़ जाता, उसका तो 0 बट्टे सन्नाटा हो जाता मेरा सारा आइडियाज़. और फिर वो सारा आइडियाज़ जिस पे हम अभी से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरे पापा मम्मी का पैसा, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को खुद से
पैसा कमा के कैपिटल जमा करके इन्वेस्ट करने का वेट करना पड़ता, क्योंकि फिर मेरे मम्मी पापा तो इन्वेस्ट करते नहीं उसमें, बिल्कुल भी नहीं। तो या दैट इज़ माई प्लान कि बचा हुआ पैसा अपनी मम्मी पापा का अपने आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर दो। जैसे अभी मेरे को क्लाउड किचन का ऐसा चढ़ा हुआ है, तो अभी हम ट्राई करेंगे कि क्लाउड किचन का मेरे को सारा रॉ मटेरियल्स मिल जाए, जिससे हम बीबीए के साइड बाय साइड अपना क्लाउड किचन भी शुरू कर सके। कैसा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर कुछ भी इसके लिए। और ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तुम लोग के पास कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि तुमको लग रहा है कि अगर हम ऐसा सच में किए तो मेरा एल लग सकता है फ्यूचर का, तो तुम लोग शेयर करो यार, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरफ से हमेशा एकदम, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सही लगता है ना। कोई दूसरा ही आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कॉन्स बता सकता है। मेरे हिसाब से तो सारा प्रोज ही दिख रहा है मेरे को। तो अगर तुम लोग को इसमें कोई कॉन्स नज़र आ रहा है तो वो मेरे को एक बार बस मेरे नज़र में ला दो, क्योंकि मेरे इसके आगे में हम अंधे हो गए यार। मेरे को बस पढ़ाई लिखाई का ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, जिससे मेरे को पढ़ाई लिखाई ना करना पड़े, 9 to 5 ना करना पड़े, मेरे पास आ जाए पैसा, है ना। तो अगर हम ये करेंगे तो मेरे को तो नहीं लगता इसका कोई कॉन्स है ज़्यादा। बट अगर तुम लोग को लग रहा है तो तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे पास, क्योंकि अभी भी टाइम है ये आइडिया चेंज करने का। बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा ये आइडिया चेंज करने का, जब मेरा एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। अभी मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया है, आने वाला है। मेरा डिजी लॉकर का वो तो आ गया है, उसका नोटिफिकेशन कि हाँ अभी स्कूल में जाकर कलेक्ट करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा 2-4 दिन में। तो अभी मेरे पास टाइम है। अगर इसका कोई कॉन्स है तो तुम लोग बता दो मेरे को, गेट कीप मत करो, ठीक है। तो या दैट वाज इट फॉर टुडे, और होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसका कुछ भी तुम लोग को ऐसा दिख रहा है कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम हम करने वाले, तो मेरे को कर दो थोड़ा सा ऐसा कि मत कर रहा था मत कर। तो हाँ, बाय फॉर नाउ, बाय फॉर टुडे।